मैं जन्मिका सावत से गीता पटेल। आज हम हैं योडा में, जो कि एनिमल्स के लिए एक फाउंडेशन ऐसी बनी है जो फ्री में इलाज करते हैं। और आज हमारे साथ है उनकी ओपीडी मैनेजर श्रुति जी। श्रुति जी, आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा चाहूँगी। मेरा नाम श्रुति वोइटे है। मैं यहाँ पे ओपीडी मैनेजर हूँ। जितने भी बाहर की केसेस आते हैं, कुछ भी रेस्क्यू जो भी हो, यहाँ पे हम फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। बात करेंगे सेकेंड ओपीडी मैनेजर से। नमस्ते सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ अमित शेलार। मैं यहाँ पे योडा के साथ में एक साल से मैं भी हूँ यहाँ पे। ऑल द मोस्ट हम लोग को मतलब मैं सेक्शन मेरा ओपीडी का है, जहाँ पे मतलब आउट पेशेंट्स आते हैं, जो मतलब फीडर्स है, केयर टेकर्स है, रोड से वो जो कैट्स और डॉग्स को लेके आते हैं, उनको अपॉइंटमेंट देना, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सब ये करना, सॉल्व आउट करने का। उसके बाद उसके कैट का पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट टू एंड तक, मतलब वो चाहे वो 8 दिन हो, 10 दिन हो, उसके बाद उसका फॉलोअप्स हो रहा है कि नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, मतलब ये हमारा बेसिक काम है यहाँ पे। ओके। और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे मतलब पर डे में ऑल सब टोटल मिला के 50 केसेस तो अराउंड होते ही है पर डे में पूरे। ये कितने साल पहले स्टार्ट हुआ मैम? ये 2000 इसका स्टार्टिंग 2010 से हुआ था। पहले हमारी एक छोटी सी वैन थी, हमने वैन से स्टार्ट किया था। और अभी ये हमारे करंटली 2 शेल्टर्स है, एक खार में है और एक मलाड में है। तो मैम, ये आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके। और ये कितने साल पहले यहाँ से, पहले खार डांडा में मैंने सुना वहाँ पे भी था ये? जी, पहले वहाँ पे च्यूम शेल्टर था, च्यूम विलेज में वहाँ पे था। फिर उसके बाद ये खार में शिफ्ट हुआ और फिर खार में ओपीडी स्टार्ट की। और अभी एक रिसेंटली ओपन हुआ है मलाड में। तो मलाड में वहाँ पे 100 एनिमल्स की कैपेसिटी है और वहाँ पे फ़िलहाल तो बस स्टरलाइजेशन चल रहा है। अच्छा, मतलब रेस्क्यू करके वहाँ पे नसबंदी ही की जाती है? जी, मतलब कैचिंग करते हैं। कैचिंग करने के बाद हम वहाँ पे रखते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। उनका 7 दिनों का पोस्ट केयर होता है। तो पोस्ट केयर करने के बाद वापस रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ से हम उठाते हैं उनको। ओके, थैंक यू श्रुति जी। और मुझे ये बताइए कि योडा का मेन मकसद, उसका मोटिव क्या है ओपन करने का? ओके, तो योडा जब खुली थी, वो योडा ये एक नाम है जो हमारी फाउंडर है प्रिया अग्रवाल, उनके डॉग का नाम था। उन्हें एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने वही सोच के किया था कि उन्हें स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कुछ करना है। अभी ज़्यादा कोई सोच रहा नहीं है एनिमल्स के बारे में जो रास्ते पे रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा विस्तार में कि किस तरह से योडा अपना काम कर रहा है, किस तरह से यहाँ पे शेल्टर चल रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आउट पेशेंट्स की लाइन बैठ गए। ये जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे सारे रास्ते के ऊपर से बिल्लियाँ और डॉग्स लेके आते हैं। कोई भी पेट्स नहीं है, ये सारे लोग रेस्क्यू करते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है फ्री ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे किस तरह के केसेस आते हैं ज़्यादातर? यहाँ पे मोस्टली एक्सीडेंट केसेस आते हैं, अबैंडन केसेस आते हैं, फिर मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के केसेस आते हैं। कोई एक्सीडेंट जो पूरा पैरों से चला गया, फ्रैक्चर हो गया। ज़्यादातर मैगेट्स वुंड्स आते हैं, क्योंकि मैगेट वुंड ऐसा है कि थोड़ी भी घाव रही बॉडी पे तो उस पर मच्छर या कीड़े बैठ के वो और बढ़ता है, अपने एग्स रिलीज़ करता है। तो कोई ऐसा केस जो आपके दिमाग में रह गया हो ऐसा? अभी रिसेंटली एक केस आया था। एक कैट है जो फ्यूल में गिर गई थी और उसके बाद वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई और वो जल गई लिटरली, मतलब उस पर आग लग गई। तो वो आग लगने के बाद वो यहाँ से वहाँ भागी और फिर लोगों ने उस पर पानी डाल के यहाँ पे आई है। हमारे योडा के ही एक स्टाफ ने उसे रेस्क्यू किया है। तो अभी वो हमारे साथ एडमिट है यहाँ पे। उसकी मैम, अभी योडा के आने वाले कुछ और चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिससे कि और एनिमल्स को राहत मिले? जी, अभी फ़िलहाल तो 2 शेल्टर्स ओपन किए। मलाड में बस स्टरलाइजेशन होता था, अभी वहाँ पे ओपीडी भी स्टार्ट करें और बहुत ही जल्द खार में भी नाइट एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम। फिल्म स्टार या कितने ऐसे सेलिब्रिटी है जो योडा को प्रमोट कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, वो पर्सनली यहाँ पे आते भी है, टाइम स्पेंड करते हैं, सब करते हैं। मतलब मोस्टली वही हमारे पास भेजते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं, डोनेशंस भेजते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन को मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं मतलब हमारे कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं। हम पहले तो उनका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, उनका घर देखते हैं, वो कैपेबल है या नहीं वो देखते हैं। फिर वो सब होने के बाद एक 7 डेज़ का फॉस्टरिंग के लिए हम पूछते हैं कि आप 7 डेज़ देखिए आपके घर पे एडजस्ट हो रहा है या नहीं, उसे कैसे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है डॉग के साथ, आप कंफर्टेबल हो या नहीं।
डॉग कंफर्टेबल है या नहीं। फिर वो 7 डेज़ लेके वो बताते हैं कि डॉग उन्हें अच्छा लगा नहीं लगा। अगर वो करना चाहते हैं फिर आफ्टर 7 डेज़ वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है। हमारे पास एडॉप्शन फॉर्म है और फिर फॉस्टर फॉर्म भी है। पहले हम फॉस्टर फॉर्म लेते हैं साइन करके, फिर उसके बाद एडॉप्शन फॉर्म साइन कर लेते हैं आफ्टर 7 डेज़। मैम कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चे को, कोई डॉग को या कैट्स को छोड़ा गया हो और उसका अडॉप्शन हुआ? जी, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं। अभी तक हमारे पास हो गए 500 प्लस ऐसे एनिमल्स जो ब्रीड्स भी है जिन्हें अबैंडन किया है और हमने उन्हें अडॉप्शन पे डाला है। कोरोना का टाइम जब चल रहा था तब वो टाइम कैसा था? मतलब कोरोना के टाइम ऐसा था कि जब कोई भी नहीं था एनिमल्स के लिए, मतलब खुद के ह्यूमंस के खाने और पीने के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तब योडा ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मतलब कोरोना में भी बाहर जाके उन्हें फूड प्रोवाइड किया है, शेल्टर प्रोवाइड किया और ट्रीटमेंट भी की गई। तो ये हमारे शेल्टर डॉग्स हैं जो हमारे पास ही रहते हैं और सबकी अलग अलग स्टोरी है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था तब से उसके 2 पैर हमने एम्पुटेट कर दिए। हमें लगा था कि वो चल नहीं पाएगा, बट वो हैप्पीली अभी भागता है। जी। कैट्स के लिए क्या कर रहे हैं आप? कैट्स मतलब उनके लिए क्या शेल्टर है, क्या सुविधाएं हैं? कैट्स के लिए भी हमारे पास 2 ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे हम कैट्स को एडमिट करते हैं। नीचे एक कैट रूम है जहाँ पे हमारे 20 मतलब ऊपर 24 कैट्स रह सकती है और नीचे 12 to 13 कैट्स रह सकती है। इसके अलावा और अभी क्या क्या सुविधाएं योडा ने स्टार्ट की है जो कि उनके पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े, वो खुद अपना यहाँ पे हमारे पास अभी तो बस ब्लड टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी तरफ से, वो भी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए फ्री ही होता है। बट बहुत जल्द हम एक्सरे की सुविधाएं भी उपलब्ध करेंगे। आपके पास ऑनर वाइज मतलब कितने पेट्स आते हैं, मतलब ऑनर लेके कितने आते हैं? ओनर दिन में 1-2 ही आते हैं। तो सेम आप फ्री करते हैं या चार्जेस? नहीं, यहाँ पे पेट्स के लिए हमने मिनिमम चार्जेस रखे हैं, तो वो उन्हें चार्जेस देने पड़ते हैं। बहुत मिनिमम है, मतलब बाकी क्लिनिक्स के कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत मिनिमम चार्जेस है पेट्स के लिए। ओके। और अभी ऐसा हुआ है मैम कि मतलब बहुत बार लोग फ्री में आते हैं तो ऑनर भी फ्री में लेके आते हैं? ओनर मतलब कभी कभी ब्रीड्स तो हम देख के पता चल जाता है कि वो पेट्स हैं, बट कुछ इंडी डॉग्स जो होते हैं उन पता चल जाता है उनके बिहेवियर से, उनके जो हेयर्स रहते हैं, कोट रहते हैं, उनके पॉ से पता चल जाता है कि वो घर का है या नहीं। अगर बाहर का रहेगा तो उनके पॉ रहेंगे, थोड़े से मिट्टी होगी, गंदगी होगी बॉडी पे भी, और घर के रहते हैं वो क्लीन रहते हैं, तो पता चल जाता है कि वो घर के है या नहीं। मतलब हमारे पास जैसे कि 2 OPD है, एक वो साइड और एक ये साइड। वो दूसरी वाली OPD में हम बस ये जो वायरल केसेस होते हैं जैसे कि पैन ल्यूकोपेनिया, पार्वो, डिस्टेम्पर, मतलब डिस्टेम्पर तो हम यहाँ पे लेते नहीं क्योंकि उसके लिए एक अलग वार्ड लगता है। तो जितने भी ये स्पेशल केसेस और डिसीज़ वाले जो वायरल केसेस होते हैं उनको हम अलग होते हैं। ये सब डॉग्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जैसे कि ये हस्की डॉग है जो अबैंडन किया गया था, उससे सीवियर स्किन इन्फेक्शन था, पूरे बैक पे उसे रैशेस थे, यहाँ पे आके उसकी ट्रीटमेंट की गई है। वहाँ पे वो डॉग है जिसके हेड पे मैगेट वुंड था, पूरा उसका सर मैगेट से भर गया था और अभी बहुत हील हो गया है। तो ये कितने कितने दिन से मैम सब अलग अलग? मतलब सबको हो गया है। जब तक योडा का रूल है कि जब तक कोई भी एनिमल परफेक्टली फाइन नहीं होता है, परफेक्टली हेल्दी नहीं होता है, तब तक योडा एक भी एनिमल को वापस नहीं। दूसरा डॉग रूल है हमारा। अभी आपने उस दिन मुझे बताया था कि 26 के इसमें आपका कुछ इंजेक्शन का प्लान चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो, मतलब अभी स्टार्ट होगी। BMC थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है, तो उसके लिए हम मतलब सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे 7 या 6 ऑर्गेनाइजेशन BMC ने सिलेक्ट की गई है जो उनके थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करेंगे, रेबीज़ फ्री। यहाँ पे हमारा कैट रूम है, सेकंड कैट रूम। यहाँ पे हम सारी स्टरलाइज कैट्स रखते हैं।
ये स्पेशल रूम है स्टरलाइज कैट्स के लिए। यहाँ पे कोई भी वायरल केस या बीमार कैट्स नहीं रखते हैं, जैसे कि हेल्दी कैट्स को कुछ लग जाए। मतलब स्टरलाइज के लिए हम ऐसे ही कैट्स उठाते हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। 7 डेज़ पोस्ट करने के बाद हम वापस उन्हें अपनी रिलीज़ कर देते हैं एरिया में। ओके, अभी फ़िलहाल तो रिलीज़ हो गए सारे कैट्स। हमारा इन्वेंट्री रूम है, जितने भी मेडिसिन होती है, शेल्टर में लगने वाली चीज़ें होती है, वो हम यहाँ पे रखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी मेडिकल स्टॉक में रखते हैं हम, जैसे कि टाइम पे हमें सब मिलना चाहिए। मतलब योदा अपने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, अपने जो पेट्स आते हैं उनका बहुत ख्याल रखता है। जी, तो हमारा एम तो वही है कि सबको चीज़ वही मिलनी चाहिए, सब एनिमल्स ठीक से होने चाहिए टाइम पे। कैट्स और सब डॉग, होना चाहिए। ये 2 आप देख रहे हैं, इसके अलावा और कोई केसेस आता तो आप लेते हैं, जैसे गाय बकरा? मतलब यहाँ पे तो नहीं लेते। अगर हमारे आसपास के एरिया में ऐसे कुछ होता है कि गाय है उसे लग गया है, तो कोई और पहले हम बाकी शेल्टर्स को भी पूछते हैं जो उनका देखते हैं। तो जब तक हुआ है तब तक हम फर्स्ट एड तो कर ही सकते हैं, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले एक रैबिट आया था, जैसे मैगेट वुंड हुआ था नोज़ पे, तो उसे भी हमने 2-3 दिन तक देखा। और फिर जो देखते हैं उनका, जैसे कि रीना दे वो एक्जॉटिक एनिमल्स को देखते तो हमने वापस भेज दिया। ओके, और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था आपका, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स जो इनके लिए होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ही कहूँ उनके बारे में। जैसे कि अभी खार स्टेशन के यहाँ पे बीएमसी है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास वो आते हैं जो वहाँ से आए हुए होते हैं, और वो लोग उन्हें वापस भेज देते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, कभी कभी मेडिसिन नहीं है, हम यहाँ पे नहीं करते, आप योड़ा में चले जाओ। और फिर वो ऐसे बोलते कि योड़ा वाले ले लेंगे, एडमिट कर लेंगे। तो ये हो जाता है कि वो भी कोई होप से आते हैं यहाँ पे। आप भी देख सकते हो कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं हम कैट्स और डॉग्स की। तो ऐसा हो जाता है कि हम सबको तो नहीं रख सकते हैं। हम ट्रीटमेंट के लिए कभी किसी को नहीं बोलते। ट्रीटमेंट के लिए हम हमेशा, हमारा ये होता है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, एडमिशन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है हमारे से। एडमिशन होता है मैम यहाँ? जी, एडमिशन होता है। कुछ क्रिटिकल केसेस में हमें एडमिट करना पड़ता है एनिमल को, क्योंकि उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। तो तब अगर है इमरजेंसी तो हम रखेंगे उसे। ओके, और नाइट में जैसे आपने बताया कि अभी नाइट शुरू करने वाले हैं, हाँ, तो जैसे अभी रास्ते का कोई एनिमल है, तो जैसे गाय बकरी जो क्वेश्चन था, तो उसमें आपकी एम्बुलेंस जाके वहाँ पे ट्रीट करती है? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं कि बिल्ली हाथ में नहीं आ रही है, डॉग हाथ में नहीं आ रहा है, तो वो केसेस में हम हमारे एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और एक कैचर को भेज देते हैं जो स्पॉट ट्रीटमेंट कर पाएगा। मतलब छोटा वुंड हो और बिल्ली हाथ में नहीं आ रही है, तो हम हमारे डॉक्टर को भेज देते हैं। कोई छोड़ दिया है रास्ते पे, घूम रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पर लाया है ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। इसका नाम कुकी रखा है। अपना खार पुलिस स्टेशन के पास में किसी ने फेंक के गया था इसको, तो इसको पी गया था। आज 10 दिन से लेके आ रही है। तो अभी ये बेटर है। अभी है योड़ा के ओपीडी में, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं। सर, आपका एक इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम डॉक्टर सैयद है। मैं ओडा के साथ पिछले 1 साल से हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर यहाँ पे? एनिमल के साथ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से योड़ा स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो काम करती है, लाइक पूरे मुंबई में ऐसा कोई एनजीओ ऐसा आपको मिलेगा नहीं जो कोई भी एनिमल को ट्रीटमेंट के लिए ना नहीं बोलता है। यहाँ पे सर आपके साथ पूरी टीम काम करती है, मैक्सिमम कितने लोगों की होती है वो? टीम वाइज तो हम लोग 20 के आसपास है। तो डेली ओपीडी में कुछ लोग रहते हैं, कभी कभी सर्जरीज में रहते हैं। हम हैं शेल्टर मैनेजर के साथ, हम उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पाना चाहेंगे। मैम, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज़। हाय, मेरा नाम मीनल है। मैं योड़ा के साथ कम से कम 2 साल से काम कर रही हूँ और मैं शेल्टर मैनेजर हूँ। मतलब सब कुछ देखना पड़ता है वो।
तो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे 2 साल काम करने के दौरान? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी और जगह काम करने का और यहाँ पे काम करने का? यार सब जगह का ना अलग अलग होता है। मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ जानवरों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके अलावा हम लोग सब भी एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमारा जो स्टाफ है, काफ़ी स्टाफ हमारा आशियाना ग्रुप से आया है विच इज़ एन ऑर्फनेज, सो लाइक वी ऑल लिव एज अ फैमिली। अच्छा, तो जब योडा स्टार्ट हुआ था तब ये सिर्फ एक फेसबुक पेज था, कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं था योडा का। सिर्फ 4 दोस्तों ने मिलके खोला था क्योंकि उनको दिखा था कि मुंबई में जानवरों का हालत इतना अच्छा नहीं है और रोड के जानवरों का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो फेसबुक पेज खोला था, वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, मतलब ओवरनाइट वो पेज पॉपुलर हो गया था। तो जो भी कहीं पे भी किसी को जानवर दिखता था ऐसा नीड में, तो वहाँ पे वो लोग पोस्ट करते थे और जो भी आसपास होता था वो जाके उस जानवर को इलाज करा के वापस से रखता था। उसके बाद हमने एम्बुलेंस चालू की, सिर्फ एक एम्बुलेंस पूरे मुंबई में घूमती थी। उसके बाद हमारा एक शेल्टर बना माहिम में, जो बहुत छोटा सा स्पेस था। फिर डांडा में बना, फिर अब ये बना है। अभी एक यहाँ पे है और एक मलाड में है। मलाड में सिर्फ अभी एबीसी चल रहा है, ओपीडी अभी चालू नहीं हुआ है। ओनर्स के बारे में कुछ बताइए मैम। ओनर है मिस प्रिया अग्रवाल, मिस्टर आकाश हैबर, मिस पूजा सकपाल एंड मिस मीनल राज। हमने योडा का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उनका पूरा व्यवस्था, उनकी सुविधाएं, उनके रूम्स वगैरह सब कुछ देखे। नीट और क्लीन है और वो कितना ध्यान रखते हैं, किस तरीके से इलाज करते हैं वो भी पता चला। अभी मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि अडॉप्शन और डोनेशन का यहाँ पे क्या प्रोसेस है? अडॉप्शन का तो मैंने आपको बता दिया कि लोग आते हैं, हम उनकी सारी जानकारी लेते हैं कि वो कैपेबल है या नहीं डॉग्स कैट्स को रखने के लिए, और फिर फॉस्टर और फिर उसके बाद 7 डेज़ बाद अडॉप्शन करते हैं। और डोनेशन ऐसा होता है कि हमारे पास आप मनी में करना चाहते हो मनी में कर सकते हो। अगर आपको कुछ डोनेट करना है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, यूज्ड क्लोथ्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, मेडिसिन्स हो गई, आप किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे बस पैसा लेंगे, आप मेडिसिन, खाना, उनका 1 डे मील भी है यहाँ पे। आप अगर चाहते हो तो 1 डे मील प्रोवाइड कर सकते हो, 1 दिन का, 2 दिनों का, या विचुअल अडॉप्ट कर सकते हो। हमारे पास जो इन पेशेंट्स कैट्स होते हैं, डॉग्स रहते हैं, जो हमारे पास रहने वाले होते हैं, तो आप उनको ऐसे घर पे नहीं बट आप विचुअली अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब उसकी जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं आप वो उसके पैसे दे सकते हो, तो वो बस हमारे पास रहेगा, बट उसका पूरा ध्यान आप घर से ही रख रहे हो। ओके, ऐसा भी होता है यहाँ पे। और योडा की अपॉइंटमेंट वगैरह अगर जैसे मिलना हो, कोई सीरियस केस आया या नॉर्मली कोई ओपीडी का केस आया, तो कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह? जी, कोई क्रिटिकल या सीरियस केस हो तो आप वॉक इन कर सकते हो। हमारे 11 से 6 बजे के पहले आप कभी भी वॉक इन कर सकते हो अगर इमरजेंसी केसेस हुई तो। और ओपीडी टाइमिंग क्या है मैम? ओपीडी टाइमिंग 11 to 4 है, मतलब न्यू केसेस के लिए। हमारी अपॉइंटमेंट भी है, बट यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट आने की मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि ये फ्री में है तो यहाँ पे हमेशा रश रहती है, हमारे पास हमेशा लाइन उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे अगर कोई आना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ आना। अगर क्रिटिकल हो तो हम बेशक पहले ले लेंगे आपको, बट थोड़ा सा पेशेंट के साथ ही आना यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है, गूगल पे आप देख सकते हो, गूगल पे आप वो नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। कभी कभी कॉल हमारे बिज़ी रहता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे आपको रिवाइंड के इतना अच्छा लगा। और आज ये भी जानने को मिला कि जो लोग इसके शौकीन हैं, जो डॉग्स लवर हैं, जो कैट्स लवर हैं, वो अपना योगदान भी एक तरीके से योडा को देके कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं। और उसका सारा प्रोसेस इनकी सोशल मीडिया के ज़रिए होता है, इनके बाकी के और चीज़ें हैं उनसे होता है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा है डोनेशन के लिए भी अगर आना चाहता है तो प्लीज़ आए और इन एनिमल्स की हेल्प करें।